वेलकम बैक एवरीवन। हम आज थोड़ा लेट हो गए इस बार, तो फटाफट हम अपने करंट अफेयर्स को कवर अप कर लेते हैं जिससे कि हम जून और जुलाई की बात कर सकें। तो हम इस बार बात करेंगे मई 16 टू मई 31 2020 के करंट अफेयर्स की। तो आगे सबसे पहले आ जाता है हमारा नेशनल न्यूज़, जिसमें हम बात करेंगे शेखत्कर कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स की। ये कमेटी क्रिएट की गई थी फॉर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डी.बी. शेखत्कर। इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे जिससे कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन आगे उस जगह से आगे काम कर पाए जो कि उनके बियॉन्ड लिमिट के है। तो कुछ उसमें रिकमेंडेशन, उन्होंने 3 रिकमेंडेशन दी जो आपके सामने है। जैसे कि उन्होंने मैंडेटरी कर दिया तो अडॉप्ट इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट मोड फॉर ऑल वर्क्स कॉस्टिंग मोर देन 100 करोड़। साथ ही में उन्होंने कुछ मॉडर्न कंस्ट्रक्शन प्लांट्स, इक्विपमेंट, मशीनरी भी इम्प्लीमेंट करने को कहा गया है जो उन प्रोजेक्ट्स में जो कि कॉस्ट करते हैं फ्रॉम 7.5 करोड़ टू 100 करोड़, और वो सब का काम होगा ब्रो का, दैट इज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का। साथ ही में लैंड एक्विजिशन और स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस के लिए जैसे कि फॉरेस्ट या एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए भी अप्रूवल एक पार्ट, इन्होंने उसका अप्रूवल लेना भी एक पार्ट ऑफ द प्रोसीजर में कर दिया है। दैट इज अप्रूवल कहाँ से होगा? फ्रॉम डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के थ्रू इनको अप्रूवल दिया जाए। Next we'll talk about our Chamba tunnel that has been inaugurated by Union Ministry for Road Transport and Highways and MSMEs, that is नितिन गडकरी। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ये टनल बनाया गया था अंडर दी चारधाम परियोजना, जिसको कंस्ट्रक्ट किया था हमारे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने। ये है 440 मीटर लॉन्ग टनल जो कि ऋषिकेश धरासूर रोड हाईवे दैट इज NH94 उत्तराखंड में है। ये जो टनल है ये एक हॉर्स शू टाइप टनल शेप में बनाया गया है, दैट इज विद अ 10 मीटर कैरेज वे विड्थ एंड 5.5 मीटर वर्टिकल क्लियरेंस। तो एमसीक्यूज में ये आ सकता है कि ये टनल किस शेप में बनाया गया, और उसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से दे दिया जाएगा, यू हैव टू डू दैट। नेक्स्ट विल कम अप टू आवर वन लाइन अपडेट्स। सबसे पहले इंडिया पार्टिसिपेटेड इन दी 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जो कि रिप्रेजेंट की थी हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो है हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। वहां पे एड्रेस किया गया था ग्लोबल वैक्सीन प्लान, पोलियो एरेडिकेशन एंड अदर निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस अपार्ट फ्रॉम दी कोविड-19, इस बारे में डिस्कशन हुआ था। साथ ही में हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन इलेक्ट किए गए हैं एज द चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड। He assumed the charge on 22nd May 2020 and succeeded Dr. Hiroki Nakatani of Japan. Next we will talk about जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च की है स्कीम टू सोलराइज कोणार्क सन टेम्पल एंड कोणार्क टाउन इन ओडिशा। ये है टू विद द ऑब्जेक्टिव टू डेवलप द हिस्टोरिकल सन टेम्पल टाउन ऑफ कोणार्क इन ओडिशा एज सूर्य नगरी। इसको सूर्य नगरी की तरह बनाने के लिए इसे पूरा सोलराइज कर रहे हैं, और ये जो पूरी स्कीम है ये है 100% सेंट्रल फाइनेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो कि जेके रोलिंग की, जो कि ऑथर है हमारे फेमस हैरी पॉटर सीरीज की। उन्होंने अभी अनाउंस किया है दैट शी विल रिलीज दी इकाबॉग फॉर बुक फॉर चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 7 and 9। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट आवर इंडियन आर्मी ऑफिसर मेजर सुमन गवानी। इनको हम बात करें इनकी क्योंकि ही हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। She served as a women peacekeeper with the United Nations mission in South Sudan in 2019। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से हमारे आर्मी ऑफिसर हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस में मिशन इन साउथ सुडान 2019 की तरह रह चुकी है और अभी उन्हें यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो आपको पता है आपको आंसर क्या टिक करना है, दैट इज मेजर सुमन गवानी। नेक्स्ट हम कुछ ऐसी न्यूज की बात करेंगे जिसको मैंने एक क्विज या एमसीक्यू के रूप में प्रेजेंट किया जिससे कि आप समझ सके कि कुछ न्यूज को ये लोग कैसे एमसीक्यू में पूछते हैं।
For example, tick the correct statement about the recently launched Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana by Chhattisgarh state government. by छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट। इन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च की गई है और इस बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये हमें टिक करना है। ए, the government will inject rupees 5100 crore into the state's rural economy through DBT. B, the farmers would be paid rupees 10,000 per acre for paddy, corn and sugarcane crops based on the registered and procured area for the Kharif season. C, only A is correct, या D, both A and B are correct. So we know the answer कि both A and B are correct. Next, the newly discovered Troglomyces tuiteri, parasitic species named after Twitter, belongs to which category? So we know that is fungi. तो अगर एग्जाम में आए और कुछ और इसमें से पूछा जाए तो आपको पता है कि ये जो ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटेरी है ये मशरूम नहीं है, वॉर्म नहीं, एल्गी नहीं है, ये फंगाई है। तो ऐसे कुछ न्यूज ये लोग एग्जाम में ऐसे पूछते हैं। तो ऐसे ही हम आगे कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो कि हेल्प करेंगे आपको एमसीक्यूज में। जैसे कि हमारा है, नेम द रिसेंटली इंप्लीमेंटेड योजना दैट एम्स टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन द फिशरी सेक्टर एंड इंक्रीज ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ फिश एंड फिशरीज प्रोडक्ट्स। सो वी नो द आंसर, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य संपदा योजना से आप जान सकते हैं कि इट इज रिलेटेड टू फिश एंड फिशरीज प्रोडक्ट्स, तो आप इसे टिक कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ पूछते हैं करंट अफेयर्स के एमसीक्यू में बना के कंफ्यूज करने के लिए। और ये थे हमारे मई के करंट अफेयर्स एंड वेरी सून विल बी बैक विद जून करंट अफेयर्स एंड जुलाई करंट अफेयर्स। आई नो वी आर लेट बट सून विल कैच अप। हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।